मेहमान जुड़ गए हैं। मैं उससे पहले ब्रेकिंग का रुख कर लेता हूं। खालिदा जिया की पार्टी ने भी धमकी भरे बोल सामने रख दिए हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जी हां, खालिदा जिया जिनकी बात हम लगातार कर रहे थे, खालिदा जिया की पार्टी के बोल क्या हैं? रुहुल कबीर रिजवी ने भारत को धमकी दे दी है। इन्होंने अपनी पत्नी की साड़ी जलाई और कहा बायकॉट इंडिया। इन्होंने क्या कहा है, लीजिए, सूप तो सूप चलनी भी बोले, बिहार छीन लेंगे भारत से और बंगाल छीन लेंगे। खालिदा जिया की पार्टी के बड़े बोल, भारत से बिहार और बंगाल हम छीन लेंगे। अब ऐसे बोल आने लगे हैं तो ये क्या इनकी जबान है या फिर मोहम्मद यूनुस की जबान है? मेरे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। मेरे साथ टीएमसी से भी मेरे साथ मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। चलिए, इस वक्त नहीं है मेरे साथ, लेकिन ये जो बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको, भारत से बिहार और बंगाल छीन लेंगे। अब बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस किस सोच के साथ आगे आए हैं, इनके नोबेल पुरस्कार के पीछे की असल हकीकत क्या है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के इन बड़बोलों के मुंह से निकल रही है। लेकिन बड़ी खबर, क्या भारत से जंग की तैयारी में बांग्लादेश आ रहा है? लीजिए, ये अब जंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हिंदुओं पर हमलों के बीच जंग की तैयारी कर रहा है वो बांग्लादेश जिसके पास वाकई 2 या 3 घंटे खड़े रहने का समय है कि नहीं है। रेड अलर्ट पर भारत का बॉर्डर कर दिया गया है। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान मदद दे रहा है। आप लोग को यहां बताना बहुत जाहिर सी यहां पर वजह यहां पर उसकी है कि अब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में समुद्री संपर्क नहीं था, अब वो हो चुका है। अब तक उनके बीच में एक दूसरे कंट्रीज में छात्रों के पढ़ने की बात नहीं थी, वो भी हो गई है। पाकिस्तान मदद देने की बात कर रहा है। लीजिए, अब यहां पर यह स्थिति। लेकिन हम एक और बड़ी खबर आपको दिखाते थे ग्राफिक्स के जरिए कि भारत के सामने, अगर बांग्लादेश के नेता ये कह रहे हैं कि बिहार और बंगाल को छीन लेंगे, खैर होता है, कभी कभी हाजमा खराब हो जाता है, तब इस तरीके के बोल निकलने लगते हैं। लेकिन भारत के सामने कितनी देर टिक पाएगा? बांग्लादेश के पास 216 एयरक्राफ्ट है, बांग्लादेश के पास 44 फाइटर जेट, भारत के पास 606 हैं। अब मुझे तो ये ग्राफिक्स बताते हुए भी अजीब लग रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को आगे ले, वो बांग्लादेश समझिए इन आंकड़ों के साथ, जिसने अब तक अडानी का 2 साल का बिजली का बिल नहीं दिया है, जिसकी आधी अब सप्लाई कर दी गई है, वो भारत के सामने ये कह रहा है कि बिहार और बंगाल को छीन लेंगे। वो मोहम्मद यूनुस जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पर काम किया, जिसमें गरीबों से 15% ब्याज नोचा गया, और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से, अब ये कहीं बिक रहे हैं नोबेल प्राइज तो बात अलग है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के नोबेल प्राइज पर भी शक होता है कि नोबेल प्राइज विनर इस तरीके से अपने देश को आगे ले जा सकता है। फिर भी आप देखिए, 2 सबमरीन बांग्लादेश के पास, 294 भारत के पास है। इन आंकड़ों को ही जान ले। एक्टिव सैनिक 1,63,000 सैनिक है, भारत के पास 14,55,000 सैनिक है। एयरक्राफ्ट 216 बांग्लादेश के पास, 2296 भारत के पास है एयरक्राफ्ट। फाइटर जेट बांग्लादेश के पास 44, भारत के पास 606। लीजिए, फाइटर जेट से लड़ने की बात कर रहा है, किलर ड्रोन तैनात करने की बात कर रहा है। ट्रांसपोर्ट विमान की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश 16, भारत के पास 264 है। हेलीकॉप्टर बांग्लादेश के पास 73, भारत के पास 869 हैं। इसके अलावा और भी चीजें, ये आंकड़े जान लीजिए। टैंक बांग्लादेश के पास 320 है, किससे लड़ने के लिए हैं आज तक समझ में नहीं आया। भारत के पास 4614 हैं। टैंक का काम होता है जमीनी अटैक पर जवाब देना। जब 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ बांग्लादेश है, आगे समुद्र है, टैंक रखने की जरूरत क्या है, ये सोच बताती है बांग्लादेश की। रॉकेट्स के बारे में, जंगी जहाज बांग्लादेश के पास 117, भारत के पास 294। तो लीजिए, अब दीपावली जैसे पटाखे खरीदकर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस और उनके नेता बीएनपी के अब भारत को ये धमकी दे रहे हैं कि वो बिहार और बंगाल को छीन लेंगे। अजीब कहानी है, अजीब सोच है। क्या इस तरीके से एक देश को आगे बढ़ाया जाता है? लेकिन बांग्लादेश की जंगी तैयारी की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान से गोला बारूद का ऑर्डर दे दिया गया है। लीजिए, कौन सप्लाई कर रहा है? पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है। 40,000 राउंड तोपखाना का गोला बारूद दिया गया है, 2,000 राउंड टैंक का गोला बारूद मंगाया गया है, 40 टन आरडीएक्स मंगाया गया है। 2023 में 12,000 राउंड गोला बारूद मंगवाया था। लगता है अब सी रूट को रोकने का वक्त आ गया है, और अगर सी रूट से ये सामान आ रहा है
तो बांग्लादेश फिर इन्हीं चीजों को मंगाने की सोचता रह जाए। भारत इस तरीके से भी उसका चिकन नेक बना सकता है। और दूसरा, बांग्लादेश की तरफ से बड़े सारे सवाल खड़े किए जाते रहे हैं कि हम भारत के चिकन नेक को काट देंगे। बहुत बढ़िया बात है, हम भारत का चिकन नेक काट देंगे, फिर वही सूप तो सूप चलनी भी बोले। एक तरफ पाकिस्तान बोलने से बाज नहीं आ रहा था, दूसरी तरफ बांग्लादेश। इन बातों को रख कर मैं आपके सामने तनाव की भाषा नहीं बोल रहा हूं, यह हकीकत है जो बांग्लादेश की तरफ से अचानक शुरू हो गई है। और एक ऐसे लीडर के अंतर्गत जो नोबेल प्राइज विनर है, जिसके बारे में सोचा जाता था कि वो बांग्लादेश को सही राह दिखाएगा। साबिर अली मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं टीएमसी की तरफ से। साबिर अली भाई, बिहार और बांग्लादेश को छीन लेंगे, अब ये लड़ाई शुरू हुई थी रिजर्वेशन पर। यह रिजर्वेशन वहां सुप्रीम कोर्ट ने 20 से 5% कर दिया, खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद वहां की हिंदू कम्युनिटी को खत्म, जो कि 22% से 8% पर आ चुकी है। इतने हमले हो रहे हैं, मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है। चलिए भारत की बात अलग कर देते हैं, यूएस ने यहां पर तुलसी गाबार्ड बोल चुकी हैं, यूके बोल चुका है, कई कंट्रीज बोल रहे हैं, अब तो बंगाल को भी छीनने की बात करने लगे हैं ये बीएनपी के लोग। साबिर भाई, देखिए सबसे पहले बांग्लादेश में जो भी घटना घट रही है, हमारे वहाँ के जो हिंदू भाई के ऊपर, जो वहाँ के मंदिरों में जो घटना घटी, सबसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको स्ट्रांगली कंडेम किया जाना चाहिए और भारत सरकार को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। हम लोग उम्मीद करते हैं देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि ये देश की मामला है और ये विदेश नीति की मामला है। इसमें इमीडिएटली बांग्लादेश के मुद्दों पर हस्तक्षेप करे और वहाँ के जो हमारे हिंदू भाई है, जो और अदर्स रिलीजियस फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि वहाँ के जो मुस्लिम जो अवामी लीग करते हैं, उनकी भी जान खतरे में है। तो उनकी हिफाजत के लिए भारत एक कड़ा कदम उठाए। और बांग्लादेश अगर कहे कि हम बंगाल ले लेंगे, बिहार ले लेंगे, तो इससे बड़ी मजाक की बात और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग सही से अगर डीवीसी के पानी छोड़ दें तो बांग्लादेश फंस जाएगी, इस सब चिंता की बात नहीं है। लेकिन वहां के लोगों को सुरक्षा देना ये भारत का जिम्मेदारी है। क्योंकि जब पाकिस्तान से बांग्लादेश आजाद हुआ था तो भारत ने उसको आजाद कराया था। आज जब बांग्लादेश के जो अभी नया सरकार बना, जो कठपुतली सरकार बना है, ये लोग भूल चुके हैं। जब ये लोग अपने ही फ्रीडम फाइटर, अपने ही जो फादर ऑफ नेशन को भुला चुके हैं, आए दिन हिस्ट्री से बंगबंधु मुजीबुर रहमान का सारा इतिहास मिटा दे रहे हैं, उनकी मूर्ति पे तोड़ दे रहे हैं, उनकी किताबों से उनका इतिहास को मिटा दे रहा है। बांग्लादेश एक बहुत खराब दौर से गुजर रहा है, लेकिन भारत की जिम्मेदारी है वहां की सभी माइनॉरिटीज की हिफाजत करना। हम अरे साबिर भाई हद तो ये हो गई साबिर भाई कि ममता दीदी और प्रधानमंत्री मोदी तक को धमकी दे दी गई है। देखिए उनकी धमकी से भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बोल सकता है। देखिए उनकी औकात क्या है हम लोगों को पता है। हिंदुस्तान का बगल देश में रहता है, उनकी औकात क्या हम लोग को पता है। वो किसके बल पे कूदेगा? जो पाकिस्तान आज खुद भीख मांग रहा है दुनिया भर में, उसके बल पे कूद के क्या कर सकता है? लेकिन बांग्लादेश को एक करारा जवाब देना चाहिए भारत सरकार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो 56 इंच सेना का दावा करता है, ये सही वक्त है कि अब अपना 56 इंच का दिखाए। नहीं तो कभी बांग्लादेश चमका के चले जाएगा, कभी नेपाल चमका के चले जाएगा, कभी पाकिस्तान चमका के चले जाएगा, और चाइना तो चमका ही रहा है। तो भारत को विदेश नीति में कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो हम लोग भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश को करारा जवाब दे इस मुद्दे पर, और बांग्लादेश के जो लोगों को है, बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को सही सलामत उस देश में रहे, ऐसा व्यवस्था करे भारत सरकार। ऐसा व्यवस्था भारत सरकार करे। साबिर अली टीएमसी नेता हमारे सामने ये बात रख रहे हैं, तब जबकि बिहार बंगाल छीनने की बात बांग्लादेश के नेता करने लगे हैं, तब जबकि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देने की बात हो रहे हैं। ये रूहुल कबीर इस्लाम दिखाई पड़ रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। इन्होंने अपनी पत्नी की साड़ी जला दी, ये कहा कि ये मेड इन इंडिया है, बायकॉट इंडिया कर दीजिए, दालें मत खाइए, वहां का आया मसाला मत लीजिए। इन्हें पता भी है कि इन्हें मच्छी और भात पकाने के लिए भी जिन मसालों की जरूरत पड़ती है बांग्लादेश में नहीं होते, वो भारत के एक हिस्से केरल में बहुतायत में होते हैं और वहां से उन तक पहुंच पाते हैं। अगर इसी तरीके की हरकतें रही इन नेताओं की बड़बोलेपन की, तो बांग्लादेश खुद के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, गर्दन पर भी कुल्हाड़ी चलाएगा। लेकिन डॉक्टर मोहित शुक्ला हिंदू धर्म गुरु के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। डॉक्टर मोहित शुक्ला, आपसे भी बात करूंगा, लेकिन अवधेश जी एक सवाल आपके सामने मैं रख देना चाहता हूं। डॉक्टर मोहित शुक्ला के जवाब के बाद आपके पास आऊंगा। आखिर मोहम्मद यूनुस जो कर रहे हैं,
क्या आप इसके पास आपके पास कोई तर्क है? ऐसा लग रहा है कि वो शेख मुजीब से जुड़ी हुई, बांग्लादेश के लिबरेशन से जुड़ी हुई हर निशानी को मिटाने पर आमादा हैं। क्या इसके पीछे बहुत पहले से काम किया जा रहा था? क्योंकि सारी मूर्तियां तोड़ दी गई, हर जगह से फोटो हटा दी गई, नोटों से फोटो हट रही है, बेटी को भगा दिया गया है, सब कुछ खत्म। क्या ये बांग्लादेश के लिबरेशन के इतिहास को भी बदलने की एक तैयारी है? आपसे सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन डॉक्टर मोहित शुक्ला, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर अब आपका समय, क्योंकि बहुत देर से मैं आपका, आप देख रहे हैं, इंतजार कर रहा हूं। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते इस्कॉन, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो वाकई धर्मार्थ के कार्य करता है, उसको भी इन्होंने चार्जेस में फ्रेम कर दिया। वकील तक की हालत ऐसी हो गई कि बताया नहीं जा सकता। किस तरीके से आप देख रहे हैं बांग्लादेश के हालात को, डॉक्टर मोहित शुक्ला? देखिए, जैसे एक माता पिता के समक्ष उसके बच्चे को ताड़ना दिया जाए, कष्ट दिया जाए, प्रताड़ित किया जाए, उनको जो पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा जो है धर्मगुरु को होती है जब उस किसी मानवता पर अत्याचार होता। और आज देखिए, मानवता पे इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है? घोर अशांति बांग्लादेश में व्याप्त है। और मुझे जो है आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा कौन से विश्व के संगठन है जिन्होंने उनको ये नोबेल शांति पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को दे दिया। उसको तत्काल, अगर थोड़ी भी सर बची, वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इतना जो व्यक्ति घोर अशांति कर रहा है, मंदिर जला रहा है, पुजारियों को बंद कर रहा है, हिंदुओं को जिंदा जला रहा है, सरतन से जुदा करवा रहा है, और उसके देश में उसको नोबेल शांति पुरस्कार दे दिया। ये सिद्ध होता है कि विश्व में ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ये निष्पक्ष नहीं होते, पक्षपाती होते हैं। जो वास्तविक लोग हैं जिन्होंने शांति के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको कोई पुरस्कार नहीं दिया जा रहा, और ये घोर शांति वाले व्यक्ति दिया जा रहा है। तो वो संस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि जिसने दिया। दूसरी बात ये है कि ये जो इस तरीके से बांग्लादेश उलझ रहा है, तो इसके ऊपर मुझे एक व्यंग्य याद आ गया कि एक व्यक्ति जो है ट्रेन में जनरल डिब्बे में बैठा था और पूरे सब सीटों पर कब्जा करके फैल के अपने परिवार के साथ। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब थोड़ा खिसक जाइए। कहने क्यों खिसके, क्या कर लोगे? कहने लगे अब मैं आपसे प्यार से कह रहा हूं, आप नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्या कर लोगे? आपको खींच के झापड़ मारे, कर बहुत देखे मारने वाले। तो उसने झापड़ मार दिया, जब मार दिया तो खिसक गए। जब खिसक गए तो उसने उस व्यक्ति को थोड़ा सा पश्चाताप हुआ, कहा आप इतने पहले खिसक जाते तो आपको ना मारते, तो हमें थोड़ी पता था तुम मार दोगे। तो वही बात जो है, तुमने वास्तव मार दिया। तो वही चीज जो है बांग्लादेश की है। उसको ये नहीं लग रहा है कि भारत जो है, हम एक चूहा है, भारत इतना बड़ा हाथी, और हम उसको उलट रहे, कूद रहे हैं। और भारत अगर थोड़ा सा जो है पैर भी ऐसे रख देगा तो पिचक जाएगा। अगर मैं कहता हूं मोदी जी अगर हुंकार भर दे भारत के मंच से, तो ये बांग्लादेश बिल्कुल शांत, और ये यूनुस जो है ना, ये कमरे में बंद हो जाएंगे, अपने आप बंद कर लेंगे। भारत की हुंकार दें केवल मोदी। डॉक्टर मोहित शुक्ला, आप डॉक्टर हैं, आप अपने विषय में डॉक्टरेट आपने की हुई है, और आपके जो तर्क हैं वो समझ में आ रहा है। आपने बड़ा सही तर्क दिया। अब भारत को टिट फॉर टैट की भाषा अपनानी होगी। भले हरकत भारत जमीन पर ना करके दिखाए, अब उसका कम से कम मुजाहरा करना होगा। सांप काटे नहीं, लेकिन अगर फुफकारना भी छोड़ दे तो लोग पत्थर मारने लगते हैं। मैं रुक करूंगा अवधेश जी का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों ने एक हिमाकत भी कर दी है, वो भी आपको बता दूंगा। ये सारी चीजों